दीपावली। दीपावली का त्योहार शनिवार को नरक चतुर्दशी की तिथि के साथ ही आरंभ हो रहा है। आइए जानते हैं कि किस समय दीपावली का शुभारंभ होगा। 13 नवंबर शाम 6:01 से शुरू होकर 14 नवंबर दोपहर 2:19 तक नरक चतुर्दशी की तिथि रहेगी। दीपावली का आरंभ 14 नवंबर दोपहर को ही 2:19 से शुरू होकर 15 नवंबर सुबह 10:30 तक रहेगी। आपको पूजन 14 नवंबर की रात्रि को ही करना है। जानते हैं कि दीपावली का यह महासंयोग क्यों इतना सुंदर और सर्वोत्तम है। क्योंकि इस दिन शनिवारी अमावस्या है, नरक चतुर्दशी की तिथि है और दीपावली भी है। ये तीनों संयोग बहुत ही सर्वोत्तम है। चलिए जानते हैं कि दीपावली की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। दिवाली की पूजन गोधूली बेला में करने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। नरक चतुर्दशी जो कि रहेगी तो यम तर्पण, सूर्य को अर्घ्य दें, घी का दिया तुलसी जी के समक्ष जलाएं और जो आपकी मनोकामना है वह आप वहां खड़े होकर प्रार्थना करके बोलें। ब्रह्म मुहूर्त में जागना नरक चतुर्दशी के दिन आपको सारी साल भर की यातनाओं से मुक्ति देता है। इसलिए धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली ये 3 दिन आप सबको ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पूजा करनी चाहिए। आप अपने मंदिर में बैठकर यमराज जी की कथा सुनेंगे। क्योंकि शाम को दिवाली है तो सुबह ही आपको 2:19 तक नरक चतुर्दशी की पूजा समाप्त करनी है। काली साधना, हनुमान जी का बजरंग बाण, हनुमान जी का चालीसा, भैरव अष्टक और जो भी पूजन आप करते हैं नरक चतुर्दशी के दिन वह आपको इस समय करनी है। मां लक्ष्मी जी का दिन है और मां लक्ष्मी जी से ही सबके जीवन में धन संपदा, खुशियां, शुभता होती है। मां लक्ष्मी जी को सभी देवी देवताओं ने यह वरदान दिया था कि साल भर में जब वो उनका कार्तिक अमावस्या के दिन वो रोशनी के रूप में पधारेंगी और सब उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, अपने घर को स्वच्छ करेंगे, मन के मैलों को दूर करेंगे, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा पकवान से उनका स्वागत करेंगे तो वो प्रसन्न होकर साल भर की शुभता, धन, सम्मान, यश, मान, प्रतिष्ठा आपको प्रदान करके जाएंगी। इसीलिए हर इंसान को मां लक्ष्मी जी का स्वागत बहुत ही धूमधाम और सुंदर तरीके से करना चाहिए। जो रोगी है, बुजुर्ग है, उन लोगों को छोड़कर किसी को भी मां लक्ष्मी जी के दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनको उपवास करना चाहिए। जो वो भोग बनता है उसके बाद जब माता ग्रहण करती हैं शाम को, तब दिया जलाने के बाद परिवार के साथ बैठकर हंसी ठिठोलों के साथ आप लक्ष्मी जी के भोग को ग्रहण करें। जो भी भोजन आपके घर में पका है उसको सबके साथ मिलकर माता के ग्रहण करने के बाद ही आप ग्रहण करें। गणेश जी और मां लक्ष्मी जी के सामने जो भी आपकी इस इच्छा है उसको आप मंदिर में जाकर संकल्प लें और सिक्का, फूल, चावल, जल अपने राइट हैंड मतलब दाएं हाथ में लेकर मंदिर में बैठकर उनके सामने यह संकल्प करें, मैं अमुक व्यक्ति, जो अमुक की जगह जो आपका नाम है वो नाम लीजिए,
अमुक स्थान, जिस मंदिर में बैठे वहां, एवं समय, जो समय है, एवं अमुक देवी देवता गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करने, उनको उनका स्वागत करने, उनको अपने घर पधारने का निमंत्रण देने आई हूं या आया हूं, जिससे मेरे और मेरे परिवार का कल्याण हो, यह आपको बोलना है। और उसके बाद वहां मंदिर में नीचे जमीन पर उसको डालकर प्रणाम करके उनको अपने घर लेके जाना है। दिन में ना स्त्री ना पुरुष कोई भी सोए नहीं। घर में किसी भी प्रकार का शोर ना करें, कलह ना करें। अगर किसी भी बात से आप लोगों के मन में मन मुटाव आ जाता है तो 2-3 दिन शांति के बाद उसको आप बातचीत से हल करें, लेकिन उस दिन कलह ना करें। हो सके तो हर कोई मौन धारण करे। यथाशक्ति दान करने जाए, किसी अनाथ आश्रम में या जहां आपको उचित लगे, या भूखों को अन्न जल दे, ठंड का समय है कंबल दे, जो भी आप कुछ कर सकते हैं, छोटा सा बड़ा सा जो भी दान पुण्य अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जब आप जाते हैं माता को बुलाने के लिए, गणेश जी को बुलाने के लिए, तो बताशे को थाली में लेकर जाएं और उन्हें आदर के साथ निमंत्रण करें और अपने घर सभी देवी देवताओं के साथ उनको आने का निमंत्रण दें। बताशों के ऊपर यथाशक्ति दक्षिणा रख पंडित जी को दें और ब्राह्मण है वो उनके पैर पड़े। अपने घर को शुद्ध करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़के, घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार मतलब गेट के अंदर जो एक और द्वार होता है जिससे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस द्वार पर अपने दाएं राइट हैंड पर एक बड़ा सा लोटा या बाउल, कटोरा, पीतल का, स्टील का, कांच का, किसी का भी, उसमें पानी भरें, उसमें फूल डालें और माता जी का आवाहन करें। केले के स्तंभ गेट के बाहर खंभों पर लगाएं। यथाशक्ति जितनी आपकी शक्ति है उस तरह से रंगोली बनवाएं। घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधें। शाम 5:30 बजे स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। आपके पास जो भी कोरा वस्त्र हो उसे धारण करें और परिवार के साथ मिलकर राजी खुशी पूजा आरंभ करें। पूजा की सामग्री आप लिख लीजिए। मां लक्ष्मी की पूजा के लिए सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार जुटा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो आप करें, पर हां, ये जो सामग्री है ये मां लक्ष्मी के पूजन में आवश्यक होती है। मां लक्ष्मी को जो वस्तुएं प्रिय हैं उनमें लाल, गुलाबी या फिर पीले रंग का रेशमी वस्त्र लिया जा सकता है। कमल और गुलाब के फूल भी मां को बहुत प्रिय हैं। फल के रूप में श्रीफल, अनार, सीताफल, बेर, सिंघाड़े भी मां को पसंद है। अनाज में चावल, घर में बनी हुई कोई खीर, शुद्ध मिठाई, हलवा, चमचम, रसगुल्ला, शीरा, सोहन हलवा, मूंग दाल का हलवा, आप बेसन का लड्डू, ये सब बना सकते हैं नैवेद्य के रूप में। इस विशेष ध्यान दें कि माता लक्ष्मी की पूजन के लिए दिया जलाने के लिए जो अखंड दिया रात को जलाते हैं या जो माता के सामने 5 दिए जलते हैं वो गाय के घी के होने चाहिए। बाकी दिए मूंगफली या तिल के तेल का इस्तेमाल करें। सरसों का तेल अपने घर में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा पूजन में रोली, कुमकुम, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चौकी, कलश, मां लक्ष्मी व भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र, आसन, थाली, चांदी का सिक्का, धूप, कपूर, अगरबत्तियां, दीपक, रुई, मौली, नारियल,
कलश जो पानी से भरा हो 5 कलश, दही, गंगा जल, गुड़, धनिया, जौ, गेहूं, दुर्वा, चंदन, सिंदूर, सुगंध के लिए केवड़ा, गुलाब अथवा चंदन के इत्र ले सकते हैं। और माता के विश्राम के लिए आपको एक शैया सजानी चाहिए, जिसको बहुत सुंदर सफेद मखमली कपड़े से सजाएं, जिस पर 2 सुंदर तकिया रखें और इत्र छिड़क दें और थोड़े गुलाब डाल दें, जिससे माता आपके घर में विश्राम कर सके। पूजन की विधि जान लीजिए। सबसे पहले पूजा के जल पात्र में से थोड़ा जल लेकर मूर्तियों के ऊपर छिड़कें, इससे मूर्तियों का पवित्रकरण हो जाएगा। इसके पश्चात स्वयं को, पूजा सामग्री एवं अपने आसन को भी पवित्र करें। पवित्रीकरण के दौरान निम्न मंत्र का जाप करें। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा अस्थम गत्तो पिवः यास्नेत पुंडरीकाक्षम स ब्रह्म यंत्रः शुचिः। इसके बाद जिस जगह पर आसन बिछा है उस जगह को भी पवित्र करें और मां पृथ्वी को प्रणाम करें। इस प्रक्रिया में निम्न मंत्र का उच्चारण करें। पृथ्वी ती मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि संस्तुतलम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगा। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णु नना घृतः त्वं च धार्या माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम पृथ्वी वये नमः आधार शक्ते नमः। अब पुष्प चम्मच या अंजुलि से 1 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए। ओम केशवाय नमः मंत्र बोलिए। इसके बाद फिर बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए। ओम नारायण नमः मंत्र का उच्चारण करें। इसी तरह तीसरी बार बूंद मुंह में डालकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलें। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर हाथ धो लें। अंगूठे से मूल से होठों को पोंछकर होठों को धो लें। इस प्रक्रिया को आचमन कहते हैं। इससे विद्या, आत्मा और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है। तत्पश्चात तिलक लगाकर अंग न्यास करें। अब आप पूजा के लिए पूरी तरह पवित्र हैं। आप न्यास विधि देख सकते हैं, मेरे वीडियो में डला हुआ है। इसके बाद मन को एकाग्र व प्रभु में ध्यान लगाने के लिए थोड़ा सा प्राणायाम करके आंखें बंद कर मन को स्थिर कर 3 बार गहरी सांस लें। पूजा के आरंभ में स्वास्ति वचन किया जाता है। इसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और जल लेकर स्वस्ति न इंद्र आदि वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ईश्वर को प्रणाम किया जाता है। किसी भी पूजा को करने में संकल्प प्रधान होता है, इसलिए इसके बाद फिर से पुनः जो आपने सुबह संकल्प किया उसे दोहराएं। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लें। साथ में कुछ द्रव्य यानी पैसे ले लें। अब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र का जाप करें। संकल्प कीजिए, मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान एवं समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा या जा रही हूं, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति हो। संकल्प लेने के बाद भगवान श्री गणेश व मां गौरी की पूजा करें। इसके बाद कलश की पूजा करें। हाथ में थोड़ा जल लेकर आवाहन व पूजन मंत्रों का उच्चारण करें। फिर पूजा सामग्री चढ़ाएं। फिर नवग्रहों की पूजा करें। श्री राम राजा की पूजा करें, मां सीता की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, काली माता की पूजा करें, शनि देव की पूजा करें। जितने भी देवी देवता हैं उन सब की पूजा करें। कुबेर जी, धन्वंतरी जी की भी पूजा करें। तत्पश्चात भगवती 16 मातृकाओं का पूजन करें। माताओं की पूजा के बाद रक्षाबंधन करें। रक्षाबंधन के लिए मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाइए। फिर अपने हाथ में बंधवा लीजिए और तिलक लगा लें। इसके बाद महालक्ष्मी की पूजा करें। मां लक्ष्मी जी की पूजा के लिए वेदों में कई महत्वपूर्ण मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद में एक जगह महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए निम्न मंत्र का उल्लेख किया गया है। धनम अग्नि, धनम वायु, धनम सूर्यो, धनम वसुः, धन में इंद्रो बृहस्पति वरुणम, धनम अस्तु ते। अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने, धनम में जुस्ताम देवी सर्व कामाश्च देहि में,
मनसा काममा कूतिम वाच सत्यम शीमहि पशुनाम रूपमन्नस्य मयि श्रीष्यंतम यशः। लक्ष्मी जी की पूजा करते वक्त साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। दिवाली के अवसर पर मां लक्ष्मी जी के पूजा के बाद दीपक पूजन करें। इसके लिए तिल के तेल की 7, 11, 21 अथवा ज्यादा दीपक प्रज्वलित कर एक थाली में रखकर पूजा करें। दीपक पूजन के बाद घर की महिलाएं अपने हाथ से सोने चांदी के समस्त आभूषण इत्यादि को मां लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। अगले दिन स्नान के बाद विधि विधान से पूजन के बाद आभूषण एवं सुहाग की अन्य सामग्री जो अर्पित की थी उसे मां लक्ष्मी जी का प्रसाद समझकर स्वयं प्रयोग करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा और उनका सुहाग हमेशा बना रहता है। जिस जगह आपने मां को विराजा हो उस जगह पर हमेशा जब भी आप पूजा आरंभ करते हैं तो चौक जरूर पूरें, चाहे आटे का हो चाहे रंगोली का हो, उस पर ही चौकी रखें। जब भी आप उस चौक पर जो आपने बनाया है उस पे पाटा रखते हैं तो उस पाटे पे जब आप कपड़ा बिछाते हैं तो उस कपड़े की भी हल्दी चावल रोली से पूजा करें, ये कभी ना भूलें। और एक थाली चांदी, सोने, कांसे, स्टील की, पीतल की, जो भी आप स्टील थाली लेते हैं उस थाली को हमेशा उस पर रोली, इत्र, चंदन से अष्टदल कमल बनाएं। फिर अखंडित चावल की ढेरी करें। फिर कमल की पत्तियां गुलाब की पत्तियों से थाली को सजाकर फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी को उस आसन पर विराजें। उसके बाद आप ये जो मैंने पूजा विधि बताई है आप इसको करें। धूप जलाएं, हाथ धोएं, दीप प्रज्वलित करें। घी के 5 दिए हमेशा मां के सम्मुख जलाए जाते हैं जो कि गाय के घी के होते हैं, तो उसको जलाना आप ना भूलें। 5 कलश जलाए जाते हैं। 5 कलश जलाने का अर्थ होता है वरुण देव का आपके घर में वास होगा। एक दिया आप चमेली तेल का जलाएंगे जो हनुमान जी के लिए होगा। एक सरसों तेल में काली वो आती है तिल, वो डालकर शनि देव जी के लिए जलाएंगे। कभी भी सरसों तेल खालिस नहीं जलाया जाता। अगर घर में आप जला रहे हैं तो उसमें काली तिल जरूर डालें। एक तिल का तेल का बड़ा दिया बनाएं जो मां लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। 2 घी के 200 दिशाओं के लिए जलाएं। इस तरह से ये पूजा विधि संपन्न होगी। फिर जो आपने भोग बनाया है, जो भी भोग बनाया है आपने माता जी के लिए, वो भोग को एक वहां पर अच्छी सुंदर सी थाली रखें। उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। कपड़ा बिछा के थोड़े फूल डालें। फूल डालने के बाद जो पकवान आपने बनाए हैं वो पकवान वहां पर करीने से सजा दीजिए। उसके बाद जब आप वहां पकवान सजा देती हैं तब आपको यह मंत्र बोलना है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पया गृहां सम्मुखो कृत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे ईश्वर, मेरे पास जो भी है आपका दिया हुआ है, आपको समर्पित करती हूं, ऐसा बोलना है आपको। कृपा इसे ग्रहण कीजिए। इस तरह बोलकर आप भगवान को भोजन अर्पित करेंगे। इसके बाद कथा सुनेंगे। सब लोग अपने अपने हाथ में थोड़े से चावल ले लीजिएगा। कथा। प्राचीन समय में एक नगर में साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा किया करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई।
श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन झीमने का निमंत्रण दिया। झीमने मतलब अपने घर बुलाया। जब लड़की भोजन झीमने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। दिव्य दुशाला मतलब शॉल या जो भी इस तरीके का वस्त्र। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहां झीमने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसे भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता के कहने भी ना पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का 9 लाखा हार वहां डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। बोलिए श्री महालक्ष्मी मैया की, गणेश जी की जय। कथा के बाद जो दिए 11, 21, 51 या 101 जितने भी आपने तैयार किए हैं तिल के तेल के, उनकी पूजा कीजिए रोली इत्र चंदन से। अब उन सबको प्रज्वलित कर माता की आरती करके अपने घर के हर कोने में, घर के अंदर के कोनों में रख दें, पर ध्यान रखें कि वहां सावधानी रहे, पर्दे इत्यादि पर कोई परेशानी ना हो। फिर ऐसे स्थानों पर भी रखें जहां आपके यहां अंधेरा हो, उस स्थान पर रोशनी ना हो। ध्यान योग्य कुछ बातें हैं। सुबह अपने गल्ले की पूजा करना ना भूलें। अगर आपका गल्ला नहीं है, आप गृहिणी हैं, तो आप अपने घर के गल्ले की पूजा करें जहां आप रुपया पैसा रखती हैं। माता को हाथ जोड़कर कभी प्रणाम नहीं करते। जब भी प्रणाम करें सर झुका करें, हाथ जोड़कर प्रणाम ना करें। हाथ जोड़ने का मतलब होता है आपने उनको विदाई दी। मंदिर में माता के आराम के लिए सुंदर बिछौना जरूर तैयार करें, भूलें ना। मिलजुल कर एक साथ सभी भोजन करें। जुआ मदिरा नॉनवेज से दूरी बनाएं। अपने रिश्तेदारों बड़ों का आशीर्वाद लें। अपने घर की लक्ष्मी को भेंट दें, उनका सम्मान करें। हंसी खुशी का माहौल बना के रखें। जो लोग पूजा पाठ में दिलचस्पी बहुत रखते हैं, उनको श्री सूक्त का पाठ रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक माता का पाठ जाप हवन करना चाहिए। जब भी आप मां लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद वो 11 दिनों तक आपके घर में वास करती हैं। तो जो भी पकवान वगैरह है या जो भी आपके सोना चांदी है वो उठा लें। बाकी 11 दिनों तक मंदिर में ना हल्ला करें और ना ही भगवान को जगाएं। एकादशी देव उठने पर ही भगवान जागते हैं, मंत्रों के साथ, शंख के साथ, गाजे बाजे के साथ। मां लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दीपावली की शुभकामनाएं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को। शुभ दीपावली।